ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे सनातन धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस व्रत का पालन करने से प्राणी के सभी कष्ट दूर होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। और उस पर भी एकादशी यदि माघ मास की हो तो उसका तो कहना ही क्या, क्योंकि माघ का महीना भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय होता है और तिथियों में एकादशी तिथि उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। तो आप सोचिए माघ मास की एकादशी तिथि कितनी खास होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी कहा गया है। कहीं कहीं इसे भूमि एकादशी भी कहते हैं। इस वर्ष 2023 में जया एकादशी 1 फरवरी को है। एकादशी तिथि 31 जनवरी को 11:55 से शुरू होकर 1 फरवरी को दोपहर 2:01 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 1 फरवरी को ही रखा जाएगा। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को नीच योनि से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद भूत प्रेत नहीं बनना पड़ता। जया एकादशी प्राणी के इस जन्म और इससे पूर्व जन्म के भी समस्त पापों का नाश करने वाली अति उत्तम तिथि है। इतना ही नहीं, यह ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप और पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। भगवान विष्णु की प्रिय इस एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत करने से मनुष्य को कभी भी पिशाच या प्रेत की योनि में नहीं जाना पड़ता और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में इस एकादशी के लिए कहा गया है कि जिसने जया एकादशी का व्रत कर लिया है, ऐसा मानना चाहिए कि उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान भी कर लिया। इस व्रत को करने से व्रती को अग्निष्टोम यज्ञ का फल भी मिल जाता है। इसीलिए एकादशी के दिन सात्विक रहकर गंध, अक्षत, पुष्प, तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करके कपूर से उनकी आरती उतारनी चाहिए। और व्रत रखने वाले को द्वादशी के दिन गरीबों को भोजन करा के या ब्राह्मण को भोजन करा के उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। इससे एकादशी के व्रत का अति उत्तम फल मिलता है। चलिए अब सुनते हैं जया एकादशी की महात्म्य कथा। राजा युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, चारों प्रकार के जीवों का उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले आप ही हैं। अब कृपा करके आप माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन भी कीजिए। उसका क्या नाम है और उसकी क्या विधि है। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, माघ शुक्ल पक्ष में जया नाम की एकादशी अत्यंत प्रसिद्ध है। यह पवित्र एकादशी सब पापों का और पिशाच योनियों को भी नष्ट करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्यों को प्रेत योनि नहीं मिलती। इसकी सुंदर कथा है जो पद्म पुराण में कही गई है, उसे सुनो। स्वर्ग के राजा इंद्र स्वर्गलोक में सुखपूर्वक राज्य कर रहे थे। सभी देवता उस मनोहर स्थान में सुख से निवास करते और अमृतपान किया करते थे। सभी अप्सराएं उन देवताओं की सेवा करती थी। एक समय की बात है, वहां पर कल्प वृक्षों से सुशोभित अति प्रसन्नतापूर्वक 50 करोड़ नायिकाओं से नृत्य कराया गया। उनमें पुष्पदंत नाम का एक गंधर्व गान कर रहा था। चित्रसेन नाम का एक गंधर्व और उसकी पुत्री मालिनी और चित्रसेन की पत्नी भी वहां आई हुई थी। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और पुष्पवान का पुत्र माल्यवान था। पुष्पवती नाम की गंधर्वी माल्यवान गंधर्व पर मोहित हो गई और कामदेव के पैने बाणों से उसका शरीर घायल हो गया। उसने अपने सुंदर स्वरूप, हाव भाव और कटाक्ष से माल्यवान को वश में कर लिया। फिर इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अप्सराओं के साथ वे दोनों गायन करने लगे और मोहित होने के कारण उनका चित्त डामाडोल हो गया, जिसके कारण वे दोनों शुद्ध गायन नहीं कर सके। परस्पर दोनों की दृष्टि आपस में बंध गई और दोनों कामदेव के वशीभूत हो गए। ताल और राग की गति बिगड़ने से इंद्र ने उन दोनों के मन की बात को जान लिया। तब इंद्र ने इसे अपना अपमान समझकर कुपित होकर उन दोनों को श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पापियों, तुमको धिक्कार है। तुम दोनों पिशाच रूप में हो जाओ, मनुष्य लोक में जाकर अपने कर्मों का फल भोगो। इस प्रकार इंद्र के श्राप से ग्रसित होकर वे दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच होकर बड़े दुखी हुए और श्राप के कारण उनको गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता था। शरीर में जलन होती थी और नींद नहीं आती थी। उस विशाल पर्वत पर भ्रमण करते हुए शीत से पीड़ित होते हुए एक दिन वे दोनों आपस में वार्तालाप करने लगे। उस पिशाच ने शीत से पीड़ित होकर अपनी स्त्री से कहा
कि हम दोनों ने न जाने ऐसा कौन सा भयंकर दुखदायी पाप किया था जिसके दुष्कर्म से हम दोनों को पिशाच योनि प्राप्त हुई। मैं पिशाच योनि को कठोर और निंदिक नरक के समान समझता हूँ। इसलिए किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कोई पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वे दोनों दुख से घबराकर चिंता करने लगे। तभी कुछ समय पश्चात ही भाग्यवश माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी आ गई। तिथियों में श्रेष्ठ जया नाम की प्रसिद्ध तिथि। उस दिन उन दोनों ने कुछ आहार नहीं किया, ना ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही पूरा दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से दुखी होकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखी होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को ठंड के मारे पूरी रात्रि उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, इस प्रकार इंद्र के श्राप से पीड़ित होकर उन दोनों दुखियों की रात्रि बड़े कष्ट से व्यतीत हुई। परंतु एकादशी के व्रत और रात्रि में जागरण करने से उन दोनों को व्रत के प्रभाव से जो फल मिला उसे सुनो। हे नरपते, जया एकादशी का व्रत करने से और विष्णु के प्रभाव से द्वादशी के दिन दोनों पिशाच योनि से छूट गए। पुष्पवती और माल्यवान पहले की तरह रूपवान, स्नेहयुक्त और आभूषणों से सुशोभित हो गए। वे दोनों विमान में बैठकर इंद्रलोक को गए और इंद्र के सम्मुख प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम किया। उनको पहले की तरह देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला कि किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी पिशाच योनि दूर हुई? किस देवता ने तुम्हें मेरे श्राप से छुड़वाया? माल्यवान बोला, भगवान वासुदेव की कृपा से और जया एकादशी के व्रत से हमारा श्राप मोचन हुआ है। और फिर इंद्र बोले कि एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान की भक्ति करने से तुम दोनों पवित्र हो गए हो। जो मनुष्य शिव तथा विष्णु की भक्ति में लीन है, निसंदेह वह हमारी भी पूजनीय और वंदनीय है। अब पुष्पवती के साथ स्वर्ग में सुखपूर्वक विहार करो। इस जया एकादशी का व्रत जो कोई श्रद्धा पूर्वक करता है वह करोड़ों कल्पों तक वैकुंठ में आनंद करता है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसे मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही हजारों वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। बोलिए एकादशी माता की जय। भगवान श्री हरि की जय।